एक सिंगल एक्सरसाइज आपके माइटोकॉन्ड्रिया को, उसके अंदर के सिस्टम को ट्रिगर कर सकती है डिवाइड होने के लिए। लेकिन जब ये ट्रिगर बार बार उस माइटोकॉन्ड्रिया को मिलता है, उस सेल को मिलता है, तब जाकर वो डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं। तब जाकर वो एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश में सफल हो पाते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि आपके ऊपर वर्कलोड ऑफिस में ज्यादा हो और आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के उस वर्कलोड को पूरा कर पाए। लेकिन जब आपको ये समझ आता है कि बिना कंफर्ट जोन से बाहर जाए मैं कुछ नहीं कर सकती, तब आप अपने जोन को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं ताकि आपका लोड कम हो सके। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में एक्सरसाइजेस को कंसिस्टेंट रखना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको उन एक्सरसाइजेस को चुनना होता है जो आपके लिए आसान हो और फ्रूटफुल भी हो। यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेस भी ना हो जो बिल्कुल एनर्जी डिमांड क्रिएट ही ना करें, और ऐसी एक्सरसाइजेस भी ना हो जो आपको बहुत ज्यादा थका दें। इसलिए आप किसी भी एक्सरसाइज का चयन अपनी उम्र और अपनी हाल ही के मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रख के करें। कुछ आसान एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग। ये सब एक्टिविटीज तो आप काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो फिर इसका असर डायबिटीज पर क्यों नहीं पड़ा? ऐसा इसलिए क्योंकि एक निश्चित इंटेंसिटी की एक्सरसाइज को जब एक निश्चित ड्यूरेशन तक किया जाता है, तभी उसका प्रभाव ब्लड ग्लूकोज लेवल पर पड़ने लगता है। जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उसको एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो मसल्स डायरेक्ट ब्लड से ग्लूकोज नहीं लेती, बल्कि लिवर में पहले से स्टोर्ड ग्लूकोज को वो यूज करती हैं। लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में ये ग्लूकोज स्टोर्ड रहती है। ये ग्लाइकोजन तोड़ता है, ग्लूकोज देता है सेल्स को, और फिर इस ग्लूकोज के माध्यम से हमारी कोशिकाएं एनर्जी बनाती हैं। जब एक्सरसाइज उस ड्यूरेशन तक चलती है, उस इंटेंसिटी की होती है कि ये स्टोर्ड ग्लूकोज खत्म होने लगे, तब मसल सेल्स ब्लड में फ्री घूम रहे ग्लूकोज का अपटेक करना शुरू करती हैं। आमतौर पर सेल्स ब्लड के ग्लूकोज को एक प्रोटीन के हेल्प से अपने अंदर लेते हैं। इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन यानी कि GLUT प्रोटीन कहा जाता है। वैसे ये प्रोटीन इंसुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन की जरूरत इस प्रोटीन को पड़ती है, तभी वो ग्लूकोज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है। लेकिन जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की प्रॉब्लम होती है, खास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में, जिनमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन सेल्स ने उन इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, और इसलिए जो शुगर है वो सेल्स के अंदर नहीं आ पा रही। रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी की एक्सरसाइज जब 150 मिनट्स तक की जाती है, या फिर विग्रस एक्सरसाइज 75 मिनट्स के लिए की जाती है, और ये पूरा सेशन आप हफ्ते में 3 से 4 दिन तक फॉलो करते हैं, तो इस इंटेंसिटी और ड्यूरेशन की एक्सरसाइज करने पर जो सेल्स में ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, इनकी संख्या बढ़ने लगती है। ऐसी कंडीशन में इंसुलिन के कमी होने के बावजूद भी ब्लड का ग्लूकोज सेल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा आ पाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन हम बॉडी के लिए क्रिएट कर देते हैं कि मसल सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत होती है, और वो हर कोशिश करती है उस ग्लूकोज को अपने अंदर लेने की, और इसी के लिए वो इस ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन की संख्या बढ़ाती है। जब ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर आ जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होना स्टार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा से ज्यादा बनने लगते हैं ताकि उस ग्लूकोज को यूज कर सकें, उससे एनर्जी बना सकें, और जो डिमांड बॉडी से की जा रही है उसको फुलफिल किया जा सके। इसी तरह से रेजिस्टेड एक्सरसाइज, जो कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहलाती हैं, बॉडी में मसल के मास को बढ़ाती हैं। एक 16 वीक्स का रैंडम कंट्रोल ट्रायल किया गया डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर, और उन पेशेंट्स को रेजिस्टेड एक्सरसाइज करवाई गई।
बाद में कंक्लूजन ये निकला कि रेजिस्टेड एक्सरसाइज से जो मसल मास बढ़ता है वो पेशेंट्स में 7% तक फास्टिंग ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और 46% तक इंसुलिन की कमी को भी दूर करता है। ये सब रिसर्चेस यही बताती हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज का, प्रोलॉन्ग और कंसिस्टेंट एक्सरसाइज का, रेजिस्टेड एक्सरसाइज का डायबिटीज के सॉल्यूशन से सीधा सीधा संबंध है। इसलिए आप आपके एक्सरसाइज स्केड्यूल को आपके डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करके बनवाइए और डायबिटीज के ट्रीटमेंट की तरफ एक और कदम बढ़ाइए। अब यहाँ मैं आप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देना चाहती हूँ और वो पॉइंट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस का, यानी कि डायबिटीज के किन पेशेंट्स को इन एक्सरसाइजेस को नहीं करना है या फिर कम करना है, कम ड्यूरेशन और कम इंटेंसिटी का करना है। नंबर 1, ऐसे पेशेंट्स जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होने का रिस्क ज़्यादा है, उन पेशेंट्स के लिए कार्डियक रिहैबिलिटेशन करके फिजियोथेरेपी में एक स्ट्रेटेजी होती है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन में सबसे पहले कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट मैक्सिमम को एक फिजियोथेरेपिस्ट जज करता है, असेस करता है और उसके हिसाब से आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया जाता है। दूसरा, वो पेशेंट्स जिन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी है और जो हेड डाउन पोजीशन में एक्सरसाइज करने से जिनके ब्रेन का प्रेशर बढ़ सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है। तीसरा, वो पेशेंट्स जिन्हें डायबिटिक न्यूरोपैथी है, यानी कि उनको फुट में या वेट बियरिंग एरियाज में सेंसरी लॉस है, उन्हें वेट बियरिंग एक्टिविटीज में, एक्सरसाइजेस में खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक सेफ और सिक्योर तरीके से और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से यदि आप एक्सरसाइजेस को शेड्यूल करेंगे तो आपके डाइट और आपके मेडिसिन के साथ साथ ये आपकी हेल्प करेगी डायबिटीज को ट्रीट करने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे।